हम सब जानते हैं that our country is undergoing era of transformation. देश बदल रहा है and we the Indians we have resolved that we will make our nation developed nation by 2047 under Honorable Prime Minister's leadership. जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के अमृत काल की शुरुआत में कहा था कि अब हमारा देश उन हुतात्माओं को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, जिन्होंने तमाम चुनौतियां सही, तमाम कठिनाइयां सही, हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूलना स्वीकार किया, बंदूकों की गोलियां अपने सीनों पर खाना स्वीकार किया, काल कोठरियों में लंबे समय तक कैद होना स्वीकार किया, कोडू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया, बर्फ की शिलाओं पे सोना स्वीकार किया होगा, कोड़ों की मार स्वीकार की होगी, हजारों लोगों ने लाठियां खाई होंगी, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। और उनकी आज़ादी के संकल्प को सम्मान देने के लिए हमने आज़ादी के 75वें वर्ष में जब प्रवेश कर रहे थे तब ये तय किया कि अब हम देश को उनके सपनों का भारत और आज की पीढ़ी के भविष्य का भारत बनाने के लिए हम विकसित भारत बनाने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। और हम सब जानते हैं उस दिशा में देश बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ा है। पिछले 9-10 साल में जितना परिवर्तन हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ जो है पिछले 10 साल में बना। हिंदुस्तान धीरे 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 प्रगति करते करते आज इस मुकाम पर आकर के खड़ा हो, लेकिन निश्चित ही हम सब लोगों के सामने एक सोचने का अवसर अवश्य है कि इस 70 साल में जो कुछ हासिल किया जा सकता था या इस 75 साल में शायद हम उससे कहीं चूक गए। लेकिन कौन लोग चूके, क्यों चूके, ये मुझे लगता है कि विवेचना का न तो समय है और न अवसर ही है। अभी समय इस बात का है that we need to resolve and have a commitment with ourselves that हम जो कुछ कमी रह गई है we are going to bridge out that gap and we'll make our nation, we'll transform our nation and we'll make our nation a developed nation. सी देखिए, हिंदुस्तान में सब तरह का पोटेंशियल है और हिंदुस्तान के पोटेंशियल ने जिस तरह से अपने आप को इंडिया ने पिछले 9 साल 10 साल में रिवील किया है, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करने लगी है। कल IMF के डेटा डिक्लेयर हुए हैं। आज जिस तरह से हमने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की, जिस तरह से हमने फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिस तरह से हमने कोविड को कॉम्बैक्ट किया, जिस तरह कोविड के समय में हमने एज ए ग्लोबल लीडर बिहेव किया, सारी दुनिया की फार्मेसी की तरह काम किया, और अब उस तरह से देश को डेवलप करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जिस तरह से हमको अपने रिसर्च जो है एप्टीट्यूड को बढ़ाने की ज़रूरत है, एनालिटिकल स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई के जो है पिलर्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। देश उस दिशा में उस गति के साथ में काम कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा एंटायर एजुकेशन मॉडल जो ब्रिटिशर्स ने के समय से हमारे यहाँ बना, वो एजुकेशन मॉडल जो है 2 वर्टिकल्स पर खड़ा है। पहला कैपेसिटी टू रिसाइट, याद करने की क्षमता, और दूसरा कैपेसिटी टू कैलकुलेट, गणना करने की क्षमता, कौन कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। आज के ज़माने के बच्चे हैं, इनको तो शायद वो कष्ट नहीं होगा, लेकिन मेरी उम्र के जो सफ़ेद बाल के लोग बैठे हैं उन सब ने जो है टेबल्स याद करने के लिए अपने घर वालों और स्कूल वालों सबसे पिटाई खाई, जबकि हमारे जीवन में वो शायद टेबल और मल्टीप्लिकेशन कभी काम नहीं आया। लेकिन क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन गई थी कि कंपटीशन जो जितना जल्दी करेगा, जितना ज़्यादा करेगा, वही उतना अच्छा होगा। याद करने को लेकर के जो पीरियडिक टेबल को याद करने के लिए, वो संस्कृत के श्लोक रटने के लिए 10वीं क्लास तक मुझे हमेशा संकट रहता था, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के जीवन में रहा होगा। उसकी हमारे जीवन में कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़ना व्यर्थ है, लेकिन उसके ऊपर जो एम्फेसिस था उसको बदलने की ज़रूरत थी। हम किसी बहुत सयाने आदमी ने एक 1970 में भाषण दिया था, वो भाषण मैंने सुना था कहीं ऑडियो टेप, और मुझे अक्षर से वो भाषण याद है। उन्होंने कहा था कि इन 2 विषयों से ऊपर उठ करके जिस दिन हिंदुस्तान सोचना शुरू करेगा, क्योंकि हमने रिसाइट करने को ही अपने योग्यता का पैमाना मान लिया, और साथ साथ में हमने कैलकुलेशन को ही, कंप्यूटिंग को ही अपने योग्यता का पैमाना मान लिया। इसलिए रिसाइट करेगा अगर आदमी तो उसमें गलती करना दोष होगा, अशुद्धि दोष होगी। कैलकुलेशन में अगर कहीं जो है उसमें अशुद्धि होगी, उसमें गलती रहेगी, तो भी वो दोष होगा। तो हमने उससे बाहर हट करके सोचना बंद कर दिया, और जब उससे बाहर हट के जिसकी आवश्यकता है, एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे, हो सकता है कि वो कभी सही हो कभी गलत हो, लेकिन गलती को जिस तरह से अक्षम्य मान लिया गया, अश्रेयस्कर मान लिया गया, अप्रेयस्कर मान लिया गया, उसके कारण से हमारी सारी चुनौतियां जो है खड़ी हुई। लेकिन आज बदले हुए कालखंड में जिस तरह से हमने नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आए, उस एजुकेशन पॉलिसी में इन एनालिटिकल थिंकिंग को जिस तरह से
प्रधानता दी गई, जिस तरह से हमने अपनी मदर टंग में सीखने को प्रधानता दी। हमारे यहाँ कोई एक भाषा विशेष में बोलने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा और श्रेष्ठ माना गया, उसकी कहीं आवश्यकता नहीं थी। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ जिन्होंने बहुत प्रगति की, उनके यहाँ भाषा कभी बैरियर नहीं था, लेकिन हमने उस भाषा के बैरियर को अडेप्ट कर लिया। इन सब से ऊपर उठने के लिए इस बदलते हुए भारत में जिस तरह की शिक्षा पद्धति की आवश्यकता थी, उसको भारत के लिए, देखिए आज़ादी के बाद में, आज़ादी आते ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, 60 के दशक में बनी, 80 के दशक में बनी, लेकिन वो भारत के लिए आवश्यक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। वो एजुकेशन पॉलिसी अलग अलग लोगों ने अलग अलग मोटिव से बनाई गई थी। लेकिन अब की बार, पहली बार, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट हो सकता है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसमें हम गुंजाइश सुधार की हमेशा रहेगी, लेकिन हमने एक नई दिशा में और एक नए दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ किया। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो पीढ़ी अभी पढ़ रही है और पढ़ा रही, ये पीढ़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि we are undergoing, as I have said, that we are undergoing era of transformation, and whenever a society or a country passes through that type of era, it's an opportunity which comes in decades or in centuries. हमारे देश में इस तरह का समय, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आज़ादी की लड़ाई के बाद पहली बार आया, जब हम उस मुहाने पर खड़े हैं कि पूरी दुनिया हमसे परिवर्तन की अपेक्षा कर रही है, पूरी दुनिया हमसे लीडरशिप की अपेक्षा कर रही है। इस समय में, और ऐसा अवसर जब भी, whenever it comes to any society or any country, उस समय उस पीढ़ी के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो जितना समर्थ है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और हम सब लोग सामर्थ्यवान बनाने वाले लोग हैं, चाहे हम पेरेंट होंगे, चाहे हम टीचर्स होंगे। हम लोगों की ये जिम्मेदारी इसलिए है कि हम बदले हुए भारत के लिए नागरिकों को तैयार कर रहे हैं। हमको उनमें इस तरह की सोच को विकसित करना पड़ेगा, बी ए पेरेंट और बी ए टीचर। हमको इस तरह की सोच के साथ में कि हम ग्लोबली बेस्ट सिटीजन, हमारा हिंदुस्तान का नागरिक बच्चा कैसे बने, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया का। बिकॉज आज जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ रहे, ये बच्चे जब तक आकर के कैरियर के लिए काम करना शुरू करेंगे, तब हमारे देश का सब कुछ बदल जाएगा, परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। आज जो परिस्थिति है उससे हम एकदम बदले हुए भारत में हों। उस बदले हुए भारत के लिए आज से हमको तैयार करने पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और हमारी ये भूमिका, जो समाज निर्माण में हमारी ये भूमिका है, ये भूमिका ही हमारे लिए, हमारा उतना ही बड़ा योगदान है जितना आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु ने किया। इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान करना, ऐसे समय पर सम्मान करना तो निश्चित ही प्रासंगिक भी है, निश्चित ही जो है भारत को सही दिशा में ले जाने का मार्ग भी है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।